सुजस आवाज राजस्थान, एक आवाज जो हमेशा आपके साथ, जन जन के साथ हाजिर है। ताज़ा तरीन पेशकश। सुजस पॉडकास्ट में मेधा से आप सुन रहे हैं प्रदेश की खास खबरें। एक नजर आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय को पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें किया नमन। 57वीं पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में की शिरकत। मुख्यमंत्री ने रावतभाटा स्थित राणा प्रताप सागर बांध के अप स्ट्रीम में सैडल डैम का किया निरीक्षण। जल अपवर्तन परियोजना पर की विस्तृत चर्चा। मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग योजना की अंतिम तिथि बढ़ाई, अब 15 फरवरी तक कर सकेंगे आवेदन। और अब सुनिए खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज जयपुर स्थित धानक्या में एकात्म मानववाद और अंत्योदय दर्शन के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 57वीं पुण्यतिथि पर राष्ट्रीय स्मारक पर उनकी प्रतिमा के समक्ष पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें कृतज्ञता पूर्वक नमन किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा सहित अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि पंडित उपाध्याय का संपूर्ण जीवन राष्ट्र सेवा को समर्पित था और वे देशवासियों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। श्री शर्मा ने कहा कि उनकी प्रेरणा और सिद्धांतों का अनुसरण करते हुए हमारी सरकार समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के उत्थान के लिए पूर्णतया प्रतिबद्ध है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने आयोजित प्रार्थना सभा में सम्मिलित होकर श्रद्धेय दीनदयाल जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। उन्होंने कहा कि एकात्म मानव दर्शन की उनकी अवधारणा आज भी समाज में समरसता, एकता और समृद्धि के लिए प्रेरणादायी है। इससे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रावतभाटा स्थित राणा प्रताप सागर बांध के अप स्ट्रीम में सैडल डैम का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने प्रस्तावित कार्यों की प्रगति का जायजा लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री शर्मा को जल संसाधन विभाग के अधिकारी ने राणा प्रताप सागर, ब्राह्मणी के बाढ़ सुरक्षा प्रबंधन और इस बाढ़ के जल के बिसलपुर बांध में जल अपवर्तन परियोजना पर विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राणा प्रताप सागर के सैडल डैम के सरप्लस पानी को ब्राह्मणी नदी में डालने के लिए प्रस्तावित कैरेज के मार्ग और यहाँ पानी बिसलपुर बांध के अप स्ट्रीम तक पहुँचाने की कार्य योजना पर कार्य किया जा रहा है। इस परियोजना से सरप्लस पानी का अधिक से अधिक उपयोग होगा और पानी व्यर्थ नहीं बहेगा। आपको बता दें कि राणा प्रताप सागर बांध और ब्राह्मणी नदी से बीसलपुर बांध की बनास नदी में जल अपवर्तन की संभावित लागत 8,300 करोड़ रुपए है। इस परियोजना के अंतर्गत ब्राह्मणी नदी का एक बैराज श्रीपुरा गांव में बनाया जाना प्रस्तावित है। इस बैराज के अतिरिक्त वर्षाकालीन जल को राणा प्रताप सागर के सैडल डैम से बनास नदी के लिए निकली चैनल को फीड किया जाएगा। साथ ही परियोजना के अंतर्गत सुरंगों का निर्माण और बूंदी जिले के गरड्डा, अभयपुरा और गूढ़ा बांध को भी भरा जाना प्रस्तावित है। श्री शर्मा ने यहाँ स्थानीय लोगों से संवाद करते हुए कहा कि राज्य सरकार वर्षा के जल का संचय कर अधिक से अधिक उपयोग करने की दिशा में कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि विकसित रावतभाटा के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। यहाँ पर परिवहन सुविधा का विस्तार करने सहित अन्य विषयों पर राज्य सरकार गंभीरता से काम कर रही है। वैसे मैं रावतभाटा के लिए नया नहीं हूँ, काफी समय में यहाँ रहा हूँ। बाकी तो बात जुड़ी साइकिल से देखा है। ये हमारा, हम कहते हैं कि ये राजस्थान का एक तरह से कश्मीर मानिए। आज मेरे दो उद्देश्य हैं यहाँ कि जब पानी आता है, बारिश होती है, तो उस पानी का उपयोग और हम कैसे ले सकते हैं, इस बारे में योजना बनानी। और दूसरा ये है कि हम हमारे रावतभाटा को और आगे कैसे ले जा सकते हैं या क्या हमारे काम हो सकते हैं, इसका डेवलपमेंट कैसे हो सकता है। तो निश्चित रूप से उस पर भी विचार करेंगे। जो आपको इच्छा और अपेक्षा है, हमारी सरकार उसको पूरा करेगी, आप निश्चिंत रहिए। यहाँ बहुत आवश्यकता है और यहाँ काम करने के लिए गुंजाइश भी बहुत है। ये हमारा क्षेत्र किस तरह से और ज्यादा डेवलप हो, आगे इसको बढ़ाएं, इसकी कनेक्टिविटी भी अच्छी हो। तो हमने ये भी कहा है कि इसके साथ साथ ही इसकी कनेक्टिविटी ठीक हो। यहाँ और हम क्या कर सकते हैं, अच्छे से अच्छा कैसे हो सकता है। आप सुन रहे हैं सुजस आवाज राजस्थान।
इसी क्रम में राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े ने आज परिजनों सहित प्रयागराज के महाकुंभ में त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाई। राज्यपाल ने संगम स्नान के साथ ही कुंभ से जुड़ी भारतीय सनातन परंपरा को स्मरण करते हुए कहा, महाकुंभ स्नान का अर्थ संस्कृति की जड़ों से जुड़ना है। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम में स्नान से शरीर ही नहीं आत्मा की भी शुद्धि होती है। उन्होंने कहा कि यह भारतीय सनातन संस्कृति में आस्था रखने वाले विशाल जन का आत्मीय समागम स्थल है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात के लाखों आदिवासियों की आस्था के केंद्र आदिवासियों के महाकुंभ बेणेश्वर धाम पर शाही स्नान के साथ मुख्य मेला कल 12 फरवरी माघ पूर्णिमा को भरेगा। आपको बता दें कि 8 फरवरी को सप्तरंगी ध्वजा फहराने के साथ विधिवत मेले का आरंभ हुआ था, जिसमें 3 लाख से अधिक आदिवासी और संत मावजी के भक्त और श्रद्धालु शामिल हो रहे हैं। मेले की तैयारियां बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिला प्रशासन की ओर से की गई हैं। आपको बता दें कि बेणेश्वर महादेव मंदिर इस क्षेत्र की 3 प्रमुख नदियों सोम, माही और जाखम के संगम पर स्थित है। इन तीनों नदियों के संगम को त्रिवेणी संगम भी कहा जाता है। डूंगरपुर के इस प्रसिद्ध त्योहार में यहाँ की लोक कलाओं जैसे नृत्य, संगीत का प्रदर्शन आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत के निर्देश पर विभाग ने मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग योजना में ऑनलाइन आवेदन की तिथि को बढ़ाकर 15 फरवरी कर दिया है। मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग योजना के तहत विभिन्न प्रोफेशनल कोर्सों के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षाओं और सरकारी नौकरियों के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी उत्कृष्ट ढंग से कराने और समान अवसर प्रदान करने के लिए विभाग द्वारा ऑनलाइन पोर्टल पर सूचीबद्ध कोचिंग संस्थाओं में निशुल्क कोचिंग करने के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों से वर्ष 2024-25 के लिए ऑनलाइन आवेदन किए जाने की तिथि पहले 1 से 10 फरवरी निर्धारित की गई थी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के निदेशक और संयुक्त शासन सचिव बचनेश अग्रवाल ने बताया कि इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए निशुल्क कोचिंग करने के लिए ऑनलाइन आवेदन किए जाने की पूर्व में निर्धारित तिथि को अब बढ़ाकर 15 फरवरी 2025 कर दिया गया है। इसी क्रम में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने सोमवार को प्रदेश के सभी प्रशाखा प्रभारी अधिकारियों और जिला अधिकारियों के साथ राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि सामाजिक उत्थान के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं से कोई भी पात्र लाभार्थी वंचित न रहे और अपात्र का चयन न हो। उन्होंने कहा कि लाभार्थियों को तय समय सीमा में योजनाओं का लाभ मिले और संबंधित प्रकरणों से जुड़ी समस्याओं का तुरंत निस्तारण हो, यही अधिकारियों का लक्ष्य होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अधिकारी पेंशन और छात्रवृत्ति से जुड़े सभी प्रकरणों को प्राथमिकता से ले। उन्होंने अधिकारियों को ग्राम पंचायत स्तर में कैंप लगाकर पेंशन का वार्षिक भौतिक सत्यापन करने के लिए निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 31 मार्च तक 95% से अधिक वार्षिक सत्यापन करने वाले अधिकारियों को सम्मानित कर पुरस्कृत किया जाएगा। और चलते चलते पर्यावरण एवं वन राज्य मंत्री संजय शर्मा ने सोमवार को अलवर में वन प्रशिक्षण केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने प्रशिक्षु वन्य कर्मियों के प्रशिक्षण से संबंध में संवाद भी किया। मंत्री श्री शर्मा ने वन प्रशिक्षण केंद्र का निरीक्षण कर उप वन संरक्षक प्रशिक्षण श्री राजीव लोचन पाठक को निर्देश दिए कि प्रशिक्षण भवन के जीर्णोद्धार के प्रस्ताव तैयार करें ताकि उसकी मरम्मत कर भवन को सुंदर स्वरूप दिया जा सके। उन्होंने 120वें वन संरक्षक प्रशिक्षण बैच के तहत प्रशिक्षण ले रही महिला वन रक्षकों से संवाद कर उन्हें दिए जा रहे प्रशिक्षण के संबंध में जानकारी लेते हुए कहा कि गहनता से प्रशिक्षण लेवे ताकि फील्ड में अपने दायित्व का कुशलता से निर्वहन किया जा सके। उन्हें प्रोत्साहित करते हुए उन्होंने कहा कि राजकीय सेवा के माध्यम से प्रकृति के संरक्षण का पुनीत दायित्व मिला है, इसे सेवा भाव के साथ निष्ठा पूर्वक निर्वहन करे। इस दौरान उन्होंने वन प्रशिक्षण केंद्र में पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश दिया। तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा को दीजिए इजाजत, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।